हम बात कर रहे थे शब्द में, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? अरबी फारसी, जो हमारा उत्पत्ति के आधार पे था। तो मैंने अभी वीडियो में आपको अरबी, फारसी, जापानी, तुर्की, पुर्तगाली और चीनी ये सब बता दिया। आज अब हम देखते हैं अंग्रेजी शब्द। जो हम अंग्रेजी शब्द अगर एग्जाम में पूछता है तो कैसे पहचानेंगे, उसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि अगर अंग्रेजी शब्द है, अगर अंग्रेजी शब्द आता है तो आप कैसे उसे देखते ही पहचान जाओगे। ये हमारे पास ट्रिक है अंग्रेजी शब्द को पहचानने का ट्रिक। विदेशी भाषा हम लोग पढ़े, यानी विदेशज, देशज, विदेशज, ठीक है, ये हमारा चल रहा है। क्या चल रहा है? विदेशी भाषा, ठीक। तो हम विदेशी भाषा में देखिए बताए थे आपको, विदेशी का अर्थ क्या है? अन्य देश की भाषा से प्राप्त शब्द, यानी बोलचाल की भाषा में हमें जो आसान लगा, हिंदी में आ गए, दूसरे देश की भाषा हम उसका क्या करने लगे? प्रयोग करने लगे अपनी भाषा में, ठीक है, उसको ग्रहण कर लिया। जैसे पहले चिकित्सक बोलते थे तो अब क्या बोलते हैं? हम डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर पता नहीं चलता है कि वो अंग्रेजी शब्द है, अरबी है, फारसी है, क्या है, लगता है हिंदी, लेकिन कोई आज चिकित्सक बोलता है? नहीं बोलता है। तो यही चीज है। तो जो हमें बोलचाल में आसानी हुआ उसे हम ग्रहण कर लिए, यानी अपना लिए, उसे हम प्रयोग भी करें, इस्तेमाल यानी बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं अंग्रेजी भाषा को, यानी उसके शब्द को समझने का ट्रिक, ठीक, कि कैसे आप पहचान जाते हो उसे। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है अंग्रेजी शब्द पहचानने का ट्रिक, यहाँ ये भी मैंने लिख दिया है। तो देखिए कैसे आप पहचानेंगे अगर अंग्रेजी शब्द आता है तो। यहाँ देखिए पहला मैंने लिखा है यंत्रों के नाम, यंत्रों के नाम, यानी कहीं भी आपने यंत्र के नाम देखा, अगर कॉपी में लिखा हुआ आता है यंत्र का, इंजन, मोटर, मशीन, मीटर, ठीक है, ये क्या है? यंत्र के नाम है। क्या है? इंजन, मोटर, मशीन, मीटर। तो हमारा ये क्या है? यंत्र के नाम है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि यंत्रों के नाम, यंत्रों के नाम। तो आप यंत्र में जानते ही होंगे कि क्या क्या यंत्र आते हैं, ठीक है, मीटर, इंजन, मोटर, ये सब हमारे क्या है? यंत्र है। तो अगर आप यंत्र का नाम याद रखिए कि यंत्र के नाम जो होते हैं वो अंग्रेजी के शब्द होते हैं। तो अगर उसमें आपको 4 शब्द में एक ही ये दे देता है, इंजन दे देता है, तो आप तुरंत आपके माइंड में आएगा कि ये यंत्र की बात हो रही है, यानी यंत्र जो था वो अंग्रेजी शब्द था। तो इंजन हमारा क्या हुआ? अंग्रेजी शब्द। अरबी, फारसी, अगर उसमें अंग्रेजी पूछा गया है तो उसने अरबी का भी दिया होगा, फारसी का भी दिया होगा, तुर्की का भी दिया होगा, जापानी का भी दे सकता है। तो ऐसे ही है। तो उसमें जो अगर 4 ऑप्शन में एक इसका रहेगा और 3 अलग रहेंगे, तो हमारा इंजन पे टिक करना है, यानी यंत्र के नाम देखना आपको, और उस क्या हुआ? अंग्रेजी शब्द बना हमारा। दूसरा टिक देखिए हमारा सवारियों के नाम, सवारियों, यानी जो हम सवारी करते, कहीं जाना होता है हमको, तो हम कार, बस, टेम्पू ऐसे बैठ कर जाते हैं ना, तो वो हमारा है रिक्शा। रिक्शा को देखिए छोड़ दीजिए, मैंने बताया था आपको जापानी शब्द है रिक्शा। आप अगर अभी इसे देखोगे कि सवारियों के नाम लिखा है, यानी मैंने लिखा बस, टैक्सी, तो रिक्शा पर भी बैठ के जाते तो रिक्शा, लेकिन रिक्शा क्या है? वो हमारा जापानी शब्द है, उसे एक ही है वो, उसे नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में कि रिक्शा क्या है? हमारा जापानी शब्द है। तो ये हमारा क्या है? देखिए बस, सवारी का नाम बस, जिस पर हम सफर करते हैं, बस, टैक्सी, ये क्या है? हमारा अंग्रेजी शब्द है। टैक्सी, स्कूटर, साइकिल, ट्रक, ये सब क्या है हमारे? और भी जो है वो हमारे क्या है? तो अंग्रेजी शब्द है। साइकिल भी हमारा अंग्रेजी है और ट्रक भी हमारा अंग्रेजी शब्द है। तो अब तो आपको आसानी होगा, ऐसे एक एक नाम तो याद करेंगे नहीं कि ऑपरेशन, इंजेक्शन, टैक्सी, प्रोफेसर, निकिल, बैडमिंटन की कैसे हम इतना ढेर सारा याद करें। लेकिन इसमें मैंने आपको अंग्रेजी शब्द पहचानने का ट्रिक बता दिए कि अगर आपने यंत्रों के नाम देखना है, सवारियों के नाम देखना है, अगर सवारी के नाम आ गए तो आप रिक्शा को छोड़कर, अगर टैक्सी, बस, स्कूटर कुछ भी दिया है, साइकिल, तो आप क्या टिक करोगे? अंग्रेजी शब्द, ठीक है, ये है हमारा। तीसरा देखते हैं ट्रिक, चिकित्सा संबंधी, ठीक है, चिकित्सा संबंधी, इंजेक्शन, ऑपरेशन, क्या है मेरा? ये अंग्रेजी शब्द है। और ऑपरेशन भी क्या है? हम लोग अपनाते हैं ना, बोलते हैं ऑपरेशन, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ और बोलते हैं, लेकिन लगता है कि हिंदी का, लेकिन ये क्या है? हमारा अंग्रेजी शब्द है। डॉक्टर, अस्पताल, नर्स, थर्मामीटर, ये सब क्या हमारा? अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी शब्द है, किस में आता है ये? चिकित्सा संबंधी।
डॉक्टरी लाइन में, ठीक है, जैसे नर्स, थर्मामीटर, अस्पताल, डॉक्टर, ये चिकित्सा समय, ये इलाज में, वो जो हमारा अगर ऐसा शब्द आप देखते हो तो क्या टिक करोगे, अंग्रेजी शब्द पे आप टिक करोगे। क्या बना मेरा, अंग्रेजी शब्द बना। अब चौथा टिक देखिए, शिक्षा संबंधी। शिक्षा संबंधी यानी शिक्षा से बात हो रही है, हमारे पढ़ाई से, ठीक। क्या है, नर्सरी, कॉलेज, प्रोफेसर, मास्टर। नर्सरी क्या है हमारा, अंग्रेजी शब्द है। कॉलेज भी क्या है, अंग्रेजी शब्द है। प्रोफेसर क्या है, अंग्रेजी शब्द है। और मास्टर भी हमारा क्या है, हम लोग मास्टर ऐसे प्रोफेसर बोलते, ऐसा लगता तो नहीं है मास्टर, लगेगा कि वो हिंदी है, लेकिन क्या है, वो अंग्रेजी शब्द है। मास्टर हमारा अंग्रेजी शब्द है, यानी कि क्या था वो, शिक्षा संबंधी। तो आपको बस इधर की लाइन इसे याद रखना है, यंत्रों के नाम, सवारियों के नाम, चिकित्सा संबंधी, उसमें आपको वो सब याद करने की जरूरत नहीं। मैंने इसलिए थोड़े थोड़े आपको बता दिए 3 4 5 करके, कि जैसे चिकित्सा संबंधी में क्या आएगा, यंत्र में आप कैसे समझ पाओ। जैसे सभी बच्चे तो ऐसे नहीं होते कि सब समझ जाएंगे कि चिकित्सा संबंधी में क्या आएगा, सोचते रह जाएंगे अगर मैंने इसका सिर्फ नाम आपको लिखा होता। लेकिन मैंने इसके अंदर बता दिया कि चिकित्सा संबंधी में आएगा क्या, जैसे इंजेक्शन, ऑपरेशन, डॉक्टर, ये है तो उनको माइंड में आएगा, ओ यानी इलाज, जो दवा यानी जो चिकित्सा बात हो रही है, इलाज यानी दवा की बात हो रही है, तो नर्स, थर्मामीटर, जो भी आएंगे हॉस्पिटल से यानी चिकित्सा इलाज से रिलेटेड, वो हमारा क्या बनता है, अंग्रेजी शब्द बनता है। तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े आपको यहाँ बता दिए हैं कि आप समझ जाओ। अब देखिए हमारा चौथा 5वां ट्रिक, धातुओं के नाम। धातुओं के नाम, धातु आप जानते होंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें पता ही चलता है कि धातु क्या, एल्युमिनियम, टीन, निकल, प्लेटिनम, क्या है हमारा, ये धातु है, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्या है हमारा, अंग्रेजी शब्द है। टीन क्या है, अंग्रेजी शब्द है। निकिल क्या है, अंग्रेजी शब्द है। प्लेटिनम क्या है, अंग्रेजी शब्द है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि अंग्रेजी शब्द हम कैसे पहचान सकते हैं। बस हमें ये याद रखना है इधर की ट्रिक को, और उसके अंदर तो आप जान ही जाओगे कि धातु की बात हुई तो आप अगर पढ़ रहे हो तो धातु क्या होता है, तो एल्युमिनियम, टीन, ये समझ में आ जाएगा, माइंड में तुरंत धातु की बात हो रही है। तो अगर एग्जाम में पूछा है, 4 ऑप्शन में एक दिया है धातु, तो आप तुरंत एल्युमिनियम को देखा, अंग्रेजी शब्द पूछा, टिक किया आपने, आपके क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है। ये है 6वां ट्रिक देखिए, पोशाक संबंधी। क्या है हमारा, पोशाक संबंधी, यानी पोशाक पहनावे की बात हो रही है, जो हम ड्रेस पहनते हैं उसकी बात हो रही है, पोशाक पहनने वाला साधन, ठीक। तो पैंट, कोट, ये क्या है हमारा, पोशाक संबंधी है ना, पैंट, कोट पहनते हैं, सूट, ये क्या है, तो अंग्रेजी शब्द है हमारा, ठीक। कॉलर जो लगे होते हैं, टाई, टी शर्ट, ये क्या है हमारा, अंग्रेजी शब्द है, पोशाक संबंधी। अगर आपको पूछा जाए कि कोट दे दिया रहे और उसमें 3 ऑप्शन अरबी, फारसी और उसका दे दिया रहे, तो आप कैसे समझोगे इसे, तो कोट अगर दिया हुआ है तो आप लिखोगे, अगर उसमें अंग्रेजी शब्द पूछा है तो आपके माइंड में तुरंत आएगा। आप, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, आपको इधर का याद रखना होगा जो मैं ये बता रही हूँ, धातुओं के नाम, पोशाक संबंधी यानी पोशाक के नाम, शासन, शिक्षा के नाम, चिकित्सा, ये सब जो है इससे याद रहेगा। तभी तो आपको दिमाग, अगर पोशाक संबंधी याद किए हैं तो तुरंत माइंड में आपके आएगा कि ओ कोट की बात हो रही है, तो यानी पोशाक संबंधी मैंने याद किया था, क्या होगा, वो अरबी, फारसी आपको सोचना नहीं होगा, आप तुरंत टिक करोगे अंग्रेजी, ठीक है। ये अंग्रेजी शब्द है, उसमें अंग्रेजी दिया रहेगा तो आप अंग्रेजी कर दो। अगर आप मेरे यहाँ के फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद भी आता है तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो अब मैं इसके आगे देखती हूँ 7वां ट्रिक हमारा, शासन तथा न्याय संबंधी। शासन, न्याय, ठीक है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब बात होती है तो उसमें ये आएगा, ठीक है। शासन न्याय संबंधी में देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है हमारा, अंग्रेजी शब्द है। इंस्पेक्टर, रपट, ये क्या है, सब हमारा न्याय संबंधी है ना, शासन संबंधी, बस आपको इधर का याद रखना है। तो ये क्या हुआ हमारा, अंग्रेजी शब्द बना। इसी तरह देखिए 8वां ट्रिक, खेल संबंधी। खेल से, जो खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस,
ठीक। कैरम बोर्ड, मैच, बैडमिंटन, टीम, यहाँ देखिए लिखा हुआ है मैंने, हॉकी क्या है, अंग्रेजी शब्द है। क्रिकेट क्या है, अंग्रेजी शब्द है। फुटबॉल क्या है, अंग्रेजी शब्द है। कैरम बोर्ड क्या है, हमारा अंग्रेजी शब्द है। इसी तरह बैडमिंटन, टेनिस, ये सब हमारे क्या होते हैं, अंग्रेजी शब्द होते हैं। तो ये कैसे पता किया आपने, खेल संबंधी यानी खेल से जुड़ा हुआ है। अब 9वें ट्रिक की बात करते हैं, महीनों के नाम। महीनों के नाम तुरंत आपको याद हो जाएगा, महीने जनवरी, फरवरी, मार्च बात हो रही है यहाँ पे, अप्रैल, जो भी महीना है हमारा। तो अगर आप महीनों के नाम देखते हो तो हमारा कौन सा शब्द बनता है, अंग्रेजी। ये क्या है, जनवरी, फरवरी, यहाँ देखिए मैंने लिखा है मार्च, ठीक है। उसी तरह चलता जाएगा अप्रैल, मई। अगर महीनों के नाम दिया है, अगर पूछता है एग्जाम में कौन सा शब्द है, तो वो हमारा अंग्रेजी शब्द है। तो आपको ये याद रखना होगा कि महीनों के नाम भी क्या होते हैं, अंग्रेजी शब्द होते हैं। 10वां ट्रिक देखते हैं हम लोग, खान पान संबंधी, यानी खाने पीने की चीज़ें की बात हो रही है। अगर खाने पीने की चीज़ भी आपको याद रखनी होगी कि खाने पीने की जो चीज़ ही है, जो हम चीज़ है इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, अंग्रेजी शब्द होता है। कुछ ये देखिए उसमें मैंने फल वल बताया था, तो फल की यहाँ बात नहीं है, ठीक है। खान पान संबंधी, ये देखिए खान पान संबंधी क्या है, बिस्कुट, कौन सा शब्द बना, अंग्रेजी शब्द बना। टोस्ट अंग्रेजी शब्द है, ठीक। आइसक्रीम अंग्रेजी शब्द है। चॉकलेट अंग्रेजी शब्द है। बियर अंग्रेजी शब्द है। और सूप हमारा अंग्रेजी शब्द है। तो ये हमारे क्या बनते हैं, खान पान संबंधी अंग्रेजी शब्द है। बस आपको ये याद रखना होगा कि खान पान संबंधी। 11वां ट्रिक देखते हैं, सेना युद्ध संबंधी। सेना युद्ध संबंधी, कर्नल, मेजर, आप तो याद ही होगा, सेना युद्ध यानी जो लड़ाई में लड़ते हैं, सेना युद्ध, युद्ध से रिलेटेड हो, सेना से है जो जवान, ठीक है। कर्नल, मेजर, ये सब क्या है हमारा, टैंक, ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्या हुआ, सेना युद्ध संबंधी अंग्रेजी शब्द है। आप उसे याद रखो, बस उसके अंदर क्या आएगा ये तो आपके माइंड में आ जाएगा, क्योंकि मैं आज आपको ये बता रही हूँ तो ऐसे ही पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या आ रहा है। तो फिर अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो एक बार और वीडियो देखते हो तो आपके माइंड में एकदम वो अच्छे से सेट हो जाता है। मशीन गन, कंपनी, प्लेटून, ये सब हमारा क्या होगा, ये सेना संबंधी है, ठीक है। तो क्या बना, अंग्रेजी शब्द बनता है। 12वां ट्रिक की बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस संबंधी। पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड अगर आता है, उससे जुड़ा हुआ सब, तो हमारा क्या बनता है, वो अंग्रेजी शब्द बनता है। जैसे देखिए पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, बुक पोस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या बनता है, पोस्ट ऑफिस, ठीक। पोस्ट ऑफिस संबंधी जो है, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, तो हमारा ये क्या आता है, अगर पोस्ट कॉस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है, अगर पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है तो हमारा क्या बनता है, वो अंग्रेजी शब्द बनता है, ठीक है। हमें उम्मीद होता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये जो मैंने ट्रिक बताया है विदेशी शब्द को याद करने के लिए। अंग्रेजी शब्द उसमें विदेशी के ही है ना अंग्रेजी शब्द, तो बहुत अच्छे से याद हो गया। इसी तरह मैंने, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है, तत्सम तद्भव, तो उसे भी आप देखिएगा, देशज की भी देखिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत अच्छा ट्रिक बताया है, आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर कभी भी पूछता है तो आपके जितने नंबर के हैं वो आपके हाथों में, आपके वो नंबर रहेंगे, आपसे जाएंगे नहीं। तत्सम तद्भव, देशज विदेशज के आपके वो नंबर जो हो हाथों में रहेंगे, जाएंगे नहीं, गलत नहीं हो सकते यानी वो क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे, देखिए हमारा ये 13वां ट्रिक क्या है, कला संबंधी। कला संबंधी यानी जो हम पेंट ब्रश करते हैं, कला से जुड़ा हुआ है। तो ब्रश, सीनरी, पेंट, यहाँ है ना ब्रश, सीनरी, पेंट, वाटर कलर, फोटो, ये अगर ऐसा आया, कला संबंधी से जुड़ा हुआ आया, तो हमारा क्या बनता है, अंग्रेजी शब्द बनता है। और देखिए यहाँ पे मैंने श्रृंगार संबंधी। नेक्स्ट हमारा है 14 ट्रिक, क्रीम पाउडर, जो हम लगाते हैं, श्रृंगार संबंधी। ये सब आपको मैं बोल रही हूँ बार बार, तो इसे आपको नोट रखना होगा, याद यानी दिमाग में कैसे आ रहा है, तो अंग्रेजी शब्द बना हमारा। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं, इतना लंबा कैसे याद होगा, ये नहीं, बस आपको ये याद रखना है। अगर श्रृंगार
संबंधी याद रखिए कि श्रृंगार के अगर नाम जो होते हैं वो अंग्रेजी शब्द होते हैं, ऐसे याद कर लिया आपने। तो अगर वहाँ पे श्रृंगार के नाम दे दिए तो आप तुरंत टिक करोगे कि ये अंग्रेजी शब्द है। अगर उसमें क्रीम दे दिया, पाउडर दे दिया, नेल पॉलिश, वैसलीन, लिपस्टिक, कुछ भी ऐसा दे देता है तो हमारा क्या बनता है, वो अंग्रेजी शब्द बनता है। ठीक है, ये हमारा ट्रिक था। 14, 15वां ट्रिक देखिए, भवन संबंधी। भवन संबंधी यानी घर। ठीक, घर में जो होते हैं गैलरी, हॉल होते हैं सभी के घर में। ठीक है, तो गैलरी, हॉल, गैराज, क्वार्टर, ये हमारा क्या है, फ्लैट, ये हमारे क्या शब्द है, अंग्रेजी के शब्द हैं। ठीक है, अब प्रेस संबंधी देखिए, 16वां ट्रिक है हमारा प्रेस, टाइप, कंपोजिटर, डिमाई, प्रेस। प्रेस भी प्रेस संबंधी में आएगा। ठीक है, तो अगर प्रेस संबंधी आपने देखा तो हमारा कौन सा शब्द बनता है, अंग्रेजी शब्द बनता है। 17 देखिए हमारा ट्रिक, संख्या बोधक, यानी संख्या की बात कर रहा है, संख्या का जहां बोध कराता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, सेंचुरी, दर्जन, गुरुस बोलते हैं ना, गुरुस भी बोलते हैं, दर्जन भी बोलते हैं किसी चीज का। अगर वो कलेक्ट करते हैं तो 1 दर्जन हुआ, 2 दर्जन, गुरुस ऐसे बोलते हैं। सेकंड, फर्स्ट, सेंचुरी। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, संख्या बोधक है। ये हमारा क्या है, संख्या। ठीक, संख्या बता रहा है इसमें, तो हमारा क्या है, ये फर्स्ट, सेकंड, ये देखिए फर्स्ट, सेकंड क्या बना हमारा, अंग्रेजी शब्द बना है। 18वां ट्रिक देखिए हमारा क्रियाबोधक, क्रिया करना। ठीक, क्रियाबोधक मैंने यहाँ बताया आपको, क्रिया, किक मारना होता है, पास करना, फेल करना, ये हमारा क्या बनता है, पास करना, फेल करना। ठीक है, कटिंग करना। ठीक है, बाल की कटिंग करना, क्रिया कर रहा है ना। ठीक, अगर कटिंग कर रहा है, किसी चीज की कटिंग कर रहा है, पेड़ की कटिंग कर रहा है या बाल की कटिंग कर रहा है, तो उसमें क्रिया कर रहा है, तो मैंने लिखा ना क्रियाबोधक, जहाँ क्रिया का बोध कराए वो हमारा क्या बनता है, फेल करना, पास करना, कटिंग करना, किक मारना, ये सब हमारा क्या होता है, ये हमारा अंग्रेजी शब्द है। अगर ऐसा भी आपको लिखा वहाँ मिल जाता है, ठीक, तो हमारा क्या बनता है, अंग्रेजी शब्द बनता है। 19 देखते हैं, ये हमारा लास्ट ट्रिक क्या है, विशेषण। किसी की विशेषता, विशेषण में आपने देखा होगा कि किसी की विशेषता बताई जाए, जैसे वो सीनियर है, जूनियर है, कहते हैं ना, वो जूनियर है, ये सीनियर है, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जूनियर, सीनियर, फाइन, ये हमारा शब्द अगर आपको देखने मिल जाता है, जूनियर सीनियर लिखा हो, अगर पूछ दिया जूनियर सीनियर में कौन सा शब्द यानी अंग्रेजी फारसी किसका है, तो आप तुरंत टिक करोगे, हमारा क्या बनता है, अंग्रेजी शब्द बनता है। ठीक है, ये हमने 19 आपको अंग्रेजी के बताए हैं, आपको अंग्रेजी से अलग से शब्द याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं पड़ेगा अंग्रेजी शब्द याद करने के लिए। फारसी भी मैंने बता दिया, अरबी भी बताया है, जापानी, चीनी, उसमें भी बहुत थोड़े थोड़े कम है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको बता दिया है, आपको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा पहचानने का ट्रिक था अंग्रेजी शब्द को। बस आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, ये यंत्रों के नाम, सवारियों के नाम, शिक्षा संबंधी, धातुओं के नाम, पोशाक, शासन तथा न्याय संबंधी, इसको नहीं, इसे नहीं याद करना। बस आपको, अगर आप शिक्षा संबंधी याद कर लेते हो कि शिक्षा संबंधी, तो आपको उसमें माइंड में तुरंत आएगा क्या आता है, नर्सरी, कॉलेज, प्रोफेसर, मास्टर। ठीक है, प्रिंसिपल, ये सब हमारा क्या आता है, शिक्षा संबंधी में आता है। चिकित्सा संबंधी में तुरंत माइंड में आ जाएगा कि इंजेक्शन, नर्स वर्स की बात कर रहा है। ठीक है, थर्मामीटर की बात कर रहा है। सवारियों के नाम, बस आपको इधर का ये चीज़ जो मैंने बताया, धातु के नाम, पोशाक संबंधी, शासन, न्याय संबंधी, खेल संबंधी, ठीक है, खेल कूद के नाम जो अगर है आपको, वो हमारे क्या बनते हैं, अंग्रेजी शब्द बनते हैं। बस आपने खेल कूद के नाम को याद रखा है। अगर खेल कूद में तो सभी बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट, मैच, ये सब हमारा होता है, तो क्या होगा, वो अंग्रेजी शब्द होगा। बस आपको ये याद रखना है, जो इधर मैंने लिखा हुआ है ये आपको याद रखना है। संख्या, प्रेस, भवन, श्रृंगार, कला, ये सब, बस इसके अंदर तो आप जान ही जाओगे कि क्या आएगा। मैंने बता भी दिया थोड़ा, जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो बहुत अच्छे से जान जाएगा। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको ट्रिक के माध्यम से अंग्रेजी शब्द को बता दिया। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी पा सकते हैं।